दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से एक जटिल इतिहास के साथ जुड़े रहे हैं। आज भी यह संबंध कई उतार चढ़ावों से गुजर रहा है। बांग्लादेश भले ही भारत पर बार बार आरोप लगाता हो, लेकिन जब भी उसे किसी संकट से जूझना पड़ता है, भारत हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत कई बार बांग्लादेश की सहायता की है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, खाद्य सुरक्षा हो या ऊर्जा की आपूर्ति। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश के एक जांच आयोग ने दावा किया है कि देश में रहस्यमय तरीके से लोगों के गायब होने के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबरन गायब किए गए 3,500 से अधिक लोगों के मामलों में भारत की भूमिका संदिग्ध है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में रैपिड एक्शन बटालियन आरबी की संदिग्ध भूमिका का भी उल्लेख किया गया है और इसे खत्म करने की सिफारिश की गई है। यह आरोप उस समय आए हैं जब बांग्लादेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कई मामलों में भारत पर निर्भर है। यह स्थिति भारत के लिए एक दुविधा पैदा करती है, क्योंकि वह न केवल अपने पड़ोसी देश की मदद करता रहा है, बल्कि उसकी नीतियां पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में रही हैं। भारत से चावल की मांग बांग्लादेश इस समय एक गहरे खाद्य संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न भंडार की कमी के चलते बांग्लादेश ने भारत से 500 टन चावल की आपूर्ति का अनुरोध किया है। भारत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। यह चावल राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस खरीद का प्रस्ताव बांग्लादेश की आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया, जहां वित्तीय सलाहकार सालेउद्दीन अहमद ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत भारत में MS बागडिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से चावल खरीदा जाएगा। बांग्लादेश का खाद्यान्न संकट बांग्लादेश का खाद्यान्न भंडार इस समय 11,48,000 टन है। हालांकि यह भंडार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में निर्धारित 20.52 लाख टन वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए बांग्लादेश सरकार ने खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत सहित अन्य देशों से आयात का सहारा लिया है। खाद्य संकट के साथ साथ बांग्लादेश ऊर्जा और उर्वरक संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने स्विट्जरलैंड की AMS टोटल एनर्जी गैस एंड पावर लिमिटेड से 2 LNG कार्गो खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके साथ ही कतर और सऊदी अरब से 90,000 टन यूरिया उर्वरक आयात करने की योजना बनाई गई है, ताकि कृषि और उद्योग को मजबूती दी जा सके। बांग्लादेश न केवल खाद्यान्न और ऊर्जा के लिए भारत पर निर्भर है, बल्कि बिजली आपूर्ति के लिए भी भारत से सहयोग लेता है। त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत त्रिपुरा बांग्लादेश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। लेकिन हाल ही में यह सामने आया है कि बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बकाया है। इसके अलावा अदानी पावर द्वारा झारखंड के गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को की जा रही बिजली आपूर्ति में भी कटौती हुई है। यह कटौती 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाये के चलते हुई है। अब अदानी पावर बांग्लादेश को 1400 से 1500 मेगावाट के बजाय केवल 520 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। व्यापारिक संबंधों में गिरावट बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। त्रिपुरा में बांग्लादेशी वस्तुओं का आयात काफी कम हो गया है। सीमेंट, स्टोन चिप्स और हिल्सा मछली की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे भारत को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि अगरतला और ढाका के बीच रेलवे लाइन की बहाली और चटगांव बंदरगाह का निर्बाध उपयोग दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। यह पहल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में भी मदद करेगी। क्या भारत को सहयोग जारी रखना चाहिए? बांग्लादेश द्वारा बार बार लगाए जा रहे आरोप और उसकी भारत पर निर्भरता के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, लेकिन यह देखना होगा कि इस सहयोग का अंतर्निहित प्रभाव क्या होगा। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद भारत ने अपनी भूमिका को रचनात्मक बनाए रखा है।
अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। भारत से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।